हाय फ्रेंड, वेलकम इन मैकेनिकल एंड फैब्रिकेशन चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग और पीएनआईडी ड्राइंग और जैसा कि ये इक्विपमेंट आपको नज़र आ रहा है, इसकी ड्राइंग और इनकी डायरेक्शंस वगैरह क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हमसे इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं उसके बारे में बताऊँगा, या सुपरवाइज़र लेवल या उससे अप लेवल के लोगों से भी जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो हर चीज़ ही मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले चलिए वीडियो की तरह, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें। और अगर इसमें किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वो आपके साथ क्लियर कर सकूँ। तो दोस्तों, पीएनआईडी ड्राइंग का जो नाम है पीएनआईडी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग, तो इसमें पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट हर चीज़ के बारे में मुकम्मल डिटेल होती है, और इनके जो टाई इन पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने कनेक्शन करने होते हैं उन चीज़ों के बारे में कम्प्लीटली बताया जाता है। अगर मैं आपको ये डिस्क्राइब करूँ, सिंपली डिस्क्राइब करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसमें आपको तकरीबन सारी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो मेन इक्विपमेंट है, जैसा कि ये हमारा एक मेन इक्विपमेंट है, ये एक वेसल है, नंबर उसका आपके सामने मेंशन है। तो इस मेन इक्विपमेंट से जो लाइनें हैं वो कनेक्ट होकर कहाँ कहाँ पर जा रही हैं, तो सबसे पहले यही दिखाया जाएगा। तो ये देखें, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये नोज़ल 1 है, ये नोज़ल 1 है। तो नोज़ल 1 से ये लाइन निकली है और ये कहाँ पे जा रही है, तो ये लाइन हमारी फ़िल्टर कलेक्टर वेसल में जा रही है। ये जो सिंबल है ये हमें अगला जो सिस्टम है जिसके साथ हमारी लाइन कनेक्ट होगी उसके बारे में बता रहा है। तो इस ट्रैक के अंदर 4 पॉइंट हैं जहाँ पर ये इक्विपमेंट कम्प्लीटली कनेक्ट कर रहा है। तो इसी मकसद के लिए ही पीएनआईडी ड्राइंग बनाई जाती है कि सिस्टम को, और जो इसके अंदर ये जो वेल्व्स वगैरह या ये ब्राइडल है या एलआईटी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये कहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे ये नोज़ल 2 जो हमारी है ये कनेक्ट हो रही है यहाँ से जाते हुए टू फ्यूल गैस सिस्टम के साथ, और जो ये नोज़ल 4 है हमारी, ये कनेक्ट यहाँ से होते हुए कहाँ पे जा रही है, इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट वगैरह हैं वो हर चीज़ पूरी हो रही है, और पूरा करते हुए कहाँ पे जा रही है, फ्लेयर हेडर के अंदर से। और अगर इसी तरीके से हम लोग देखते जाएँ इसी को, तो इसकी डाउन साइड के ऊपर जो नोज़ल 3 है ये सीधी जा रही है, ये देखें कहाँ पे, ड्रेन क्लोज सिस्टम में। तो ये इसका नेक्स्ट सिस्टम जो होता है उसका जो ड्राइंग्स नंबर होता है वो साथ में मेंशन किया जाता है नेक्स्ट सिस्टम का। और अगर हम लोग इसके लाइन नंबर की बात करें तो ये जो लाइन नंबर है ये 2 इंच 01 LOWAO02, ये लाइन नंबर आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक का, ड्राइंग नंबर नहीं, लाइन नंबर होगा। लाइन नंबर कहाँ पे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि ये नोज़ल 1 का है तो इसका लाइन नंबर 3 इंच CFG14DO ये है। तो ये लाइन नंबर हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग के ऊपर जाके मिलेगा। हम लोग अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग निकालेंगे इस वेसल की PL3101B की, तो उसमें हमें इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले इस पीएनआईडी के जो 4 के 4 पॉइंट हैं इनके ऊपर आते हैं, और ये पहला है फायर हेडर टू फ्यूल गैस सिस्टम, और ये कलेक्टर वेसल, और ये टू क्लोज ड्रेन सिस्टम। यहाँ पे जाकर हमारा जो ये वेसल के जितने भी कनेक्शन है पाइपिंग के ये कंप्लीट हो रहे हैं। और इनके अंदर ये देखें, अगर देखें तो इनके अंदर ये जो N1 की नोज़ल है इसके अंदर ये देखें आप, बाईपास वगैरह बन रहे हैं, ये बाईपास, ये बाईपास, और इनके अंदर वेल्व्स वगैरह जितने भी हैं बाईपास के अंदर, ये वेल्व्स वगैरह जो भी हैं ये सारे जितने भी आ रहे हैं, ये सारे जिस तरीके से किधर किधर कनेक्ट हो रहे हैं ये पता चल जाता है जब हम लोग आइसोमेट्रिक पे जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये तो हमें आइसोमेट्रिक से मिल जाते हैं, तो जो मेन इक्विपमेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर ये आ रहा है 3 इंच ब्राइडल, ये इक्विपमेंट ये सिर्फ पीएनआईडी ड्राइंग के ऊपर ही मिलते हैं। और इनके साथ ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब के सब हमें आइसोमेट्रिक में नहीं मिलेंगे, ये पीएनआईडी ड्राइंग के ऊपर ही हम लोग देख के इसको इंस्टॉल करवाते हैं। तो इनको इंस्टॉल कराने के लिए आप ये पूछेंगे कि इस वेसल की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो इस वेसल को जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे प्लांट के अंदर, तो इस वेसल की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इस वेसल की डायरेक्शन, अगर हम लोग इसकी N1 ये वाली नोज़ल, एक नोज़ल भी सीधी करते हैं तो जितनी भी इसके अंदर नोज़लें हैं
6 7 8 10 12 14 जितनी भी नोज़लें हैं सारी की सारी अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में आ जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ को सीधा करेंगे तो सारी की सारी अपनी कनेक्शन में आ जाएंगी। और हम लोग अपनी जो फैब्रिकेशन है इस वेसल को सीधा करने से, अच्छे तरीके से रेक्ट करने से, रिक्वायर्ड डायरेक्शन के ऊपर रेक्ट करेंगे तो ही इसके ऊपर ये वाले ब्राइडल्स और वेल्व्स वगैरह और जो इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं इसके ऊपर यूज़ हो रहे हैं, जो हमें पूरे करके देने होते हैं, ये हम लोग इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकेंगे। और इसमें एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग इसमें से कुछ भी चीज़ मिस करेंगे तो जब मैकेनिकल टीम अपना काम वर्क करेगी तो वर्क करने के बाद कंप्लीट कर देगी। यहाँ तक कि आप अगर एक वाल्व्स का हैंडल तक मिस कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये आदि का वाल्व है, इसका अगर हैंडल भी एक मिस कर देंगे तो वो भी आपको पंच लिस्ट करके इसी ड्राइंग के ऊपर आपके पास दिया जाएगा कि इसको भी पूरा करें। और इसके जितने भी फ्लैंचेस आपके अंदर ये फ्लैंचेस के सिंबल हैं, फ्लैंचेस के सिंबल होते हैं, इसमें एल्बो वगैरह के सिंबल शो नहीं होते, टीज वगैरह के सिंबल शो नहीं होते, वो हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के ऊपर ही लेते हैं। तो ये जो आपको फ्लैंचेस के सिंबल नज़र आ रहे हैं इनके अंदर अगर बोल्ट भी मिस होंगे तो जिस जगह के ऊपर मिस होंगे वो PNID ड्राइंग के ऊपर मेंशन करेगा प्रोसेस वाला कि इसके बोल्ट मिसिंग है, इसकी गैस किट मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग है, तो वो इसको मार्कअप करके आपके हवाले कर देगा और पंच लिस्ट में डाल देगा, जिसको आपको बाद में क्लियर करना पड़ेगा। तो बाकी अगर इसकी एब्रीविएशन की बात करें तो इसमें ये PRV वेल्व्स आ रहा है, सही है, ये आपके सामने 2 इंच का बॉल वाल्व आ रहा है और ये 2 इंच का गेट वेल्व आ रहा है और इसके अंदर ये ब्राइडल आ रही है और इसके ऊपर लेवल इंडिकेशन ट्रांसमीटर आएगा, ये लेवल गेज आ गई और ये फिर LIT आ गई और इधर ये देखें LCV लेवल कंट्रोल वेल्व्स और जो छोटे छोटे इक्विपमेंट है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं इसकी एब्रीविएशन निकाल दूं। ज़्यादातर लोग इसको वैसे ही सर्च करके निकाल लेते हैं तो मैं नहीं जाता। लेकिन अगर आपको एक बात बेसिकली बात बताता चलूँ, सबसे पहले आइसोमेट्रिक की अभी बेसिक बातों के बारे में आते हैं, जो डिटेल है वो साथ साथ चलती रहेगी इसकी। तो अगर आप बेसिक बात के ऊपर अगर हम लोग इसके आएँ तो सबसे पहले जो ये पॉइंट्स हैं इनके साथ हम लोग अपनी पाइपलाइन को कनेक्ट करेंगे। पहला सवाल, कनेक्ट करते वक्त अगर हम लोग इस लाइन को फॉर एग्जांपल N1 की नोज़ल है, मैं इधर से शुरू करने वाला हूँ, अभी आपको इधर से ही आइसोमेट्रिक ड्राइंग में भी लेके जाऊँगा और इधर से ही मैं आपको इस वेसल की ड्राइंग के ऊपर भी लेके जाऊँगा और जो डाउट्स हैं आपके दिमाग में वो निकालते हुए निकलूँगा। तो ये देखें, ये नोज़ल 1 है, N1 नोज़ल है। अगर आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये N1 की नोज़ल है। तो हम लोग इस लाइन का कनेक्शन करेंगे तो इस वेसल को सबसे पहले हम लोगों को N1 नोज़ल के डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा, एक्चुअल डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। अभी हम लोग इसके ऊपर फैब्रिकेशन स्टार्ट करना जा रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो इस वेसल की नोज़ल को, ये N1 नोज़ल को हम लोग किस डायरेक्शन में रखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इधर से ये देखेंगे कि इस लाइन का नंबर क्या है और ये बाईपास वगैरह हैं ये आइसोमेट्रिक में हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका लाइन नंबर देखेंगे, ड्राइंग नंबर नहीं देखेंगे, क्योंकि के ऊपर लाइन नंबर ही मेंशन होता है, ड्राइंग नंबर मेंशन नहीं होता। तो इधर से देखें 3 इंच CFG 1402 DO1। तो अभी मैं इसकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जाऊंगा और आपको इस वेसल की डायरेक्शन निकालने का तरीका भी बताऊंगा और इस लाइन की फैब्रिकेशन और इसमें जो बॉल वाल हैं और जो व्यू हैं और डायरेक्शन है वो आपके सामने क्लियर खुद ब खुद ही हो जाएगी। तो चलिए उधर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग नोज़ल 1 की जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इसके ऊपर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि नोज़ल 1 की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। तो ये वेसल, वही वेसल जो आपके सामने शो था, ये उसकी नोज़ल है और ये उधर से लाइन स्टार्ट हो रही है और ये लाइन स्टार्ट होते हुए इसके अंदर ये बाईपास शुरू हो गए हैं, जो बाईपास वगैरह वहाँ पे नज़र आ रहे थे। लेकिन इसमें आइसोमेट्रिक में आपको इसकी कंप्लीट डायरेक्शंस निकल आएंगी। अगर हम लोग इसके नॉर्थ की बात करें तो इसका नॉर्थ इधर मेंशन है। तो नॉर्थ को देखते हुए अगर आप ये देखें तो इस फ्लंच का माउथ जो है, इसके मुंह को अगर हम लोग देखेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है और जो लाइन जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो देखें, इधर से ही हम लोग स्टार्ट करते हुए जाते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ है, तो इधर हमारा साउथ होगा, ये हमारा ईस्ट और ये वेस्ट है। तो देखें यहाँ से ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ की तरफ इधर से, तो ये लाइन जो हमारी है ये साउथ से अभी डाउन हो गई, नॉर्थ से है ना। तो नॉर्थ से जाते वक्त ये किधर को जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी और नॉर्थ की तरफ जाते हुए डाउन होगी। और ये हमारी नोज़ल का जो माउथ है
कनेक्शन है ये किस तरफ दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें N1 फ्यूल गैस इनलेट, जो हमारा इक्विपमेंट है उसका N1 नाम है और फ्यूल गैस है और उसकी ये इनलेट है, मेंशन कर दिया है इसके ऊपर। और ये जो हमारा फ्लैंच है इसकी जो डायरेक्शन है ये आपको पहले मैंने इधर से शो करा दी थी, नॉर्थ की तरफ है नॉर्थ, ये फिर आपको दिखा देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं और अभी आपको क्लियर करता हूँ। तो ये आ गया हमारा N1 फ्यूल गैस की जो इनलेट की नोज़ल है, इसका माउथ नॉर्थ की तरफ है और ये जो लाइन है ये किधर को जा रही है, अभी नॉर्थ की तरफ यूँ जा गई है, नॉर्थ से ये डाउन हो गई और डाउन होते हुए किधर को आई, वेस्ट की तरफ। और इसके अंदर से ये एल्बो लगी और ये टी वगैरह जॉइंट्स फिटअप हर चीज़ जो है वो आपके सामने क्लियर होती जा रही है और इसके अंदर वेल्व्स वगैरह शो किए जा रहे हैं। और ये इसके बाद अगर इसकी बात करें कि इसका लाइन नंबर, जो मैं आपको बात कर रहा था कि इसका लाइन नंबर के हिसाब से ही आप लोग PNID को ऊपर फॉलो करेंगे। तो PNID के ऊपर अगर हम लोग उसका ना देखें तो लाइन नंबर था, ड्राइंग नंबर नहीं था। तो ये देखें इसके ऊपर, ये देखें 3CFG1402 और DO01, ठीक है। ये इसका लाइन नंबर आ गया जो हम लोगों ने उधर आपको PNID के ऊपर दिखाया था। तो यही नंबर जो होगा ये PNID के अंदर नज़र आएगा, आपको लाइन नंबर नज़र आएगा। ये जो ड्राइंग नंबर नीचे आपके सामने ISO का ड्राइंग नंबर लिखा हुआ है ये नज़र नहीं आएगा। अगर हम लोग इसकी मज़ीद डिटेल के अंदर आएँ तो अगर हम लोग अपने वो जो वर्टिकली कॉलम आपको नज़र आ रहा था ड्राइंग के अंदर, उसकी ड्राइंग के ऊपर लेके जाऊं और उसकी ये जो N1 नोज़ल है इसकी डायरेक्शन किधर को रखी गई है, प्लांट के ऊपर इसकी डायरेक्शन यही N1 की नोज़ल है, ये वेसल की नोज़ल है, पुरानी नोज़ल जो करके डॉटेड करके शो की गई है। इसकी डायरेक्शन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बाद जिन दोस्तों को समझ नहीं आएगी उनको ये टॉपिक समझने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ये देखें इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो अगर हम लोग वो वेसल की N1 की नोज़ल को नॉर्थ की तरफ कर देंगे तो हम लोग अपनी सारी नोज़लें सीधी कर जाएंगे। तो चलो वेसल की ड्राइंग की तरफ चलते हैं और उधर जाके आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ कि N1 की नोज़ल को हम लोग कैसे नॉर्थ की तरफ करेंगे। वेसल की ड्राइंग के ऊपर चलते हैं और वेसल की ड्राइंग की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर इनमें आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी, आप लंबी वीडियो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलते हैं अभी उधर। तो दोस्तों अभी मैं वेसल की ड्राइंग के ऊपर आ चुका हूँ, उसी वेसल की जो VL010 जो भी नंबर था उसका उसके ऊपर। तो ये वही वेसल है। तो इसके अगर हम लोग अब एक ही नोज़ल को देख रहे थे, नोज़ल 1, ये नोज़ल 1 आ गई है, सही है। अभी नोज़ल 1 की डिटेल की तरफ जाएँ तो ये नोज़ल 1 इस व्यू में हमें वर्टिकली जो हमारा व्यू सामने नज़र आ रहा है इसके हिसाब से ये नोज़ल 1 है। अगर हम लोग टॉप व्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारी नोज़ल 1 है, ये नोज़ल 1 इधर रही। तो ये नोज़ल 1 की डायरेक्शन अगर हम लोगों ने रखनी है, ये आइसोमेट्रिक से हमें पता चला है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी। तो हम लोग इसको नॉर्थ की तरफ रखेंगे और बाकी जो ये जितनी भी नोज़लें आपके सामने नज़र आ रही हैं ये ऑटोमेटिकली अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में चली जाएंगी। अगर इसी ड्राइंग को मैं समझाने की कोशिश करूं आपको तो इनकी नोज़ल इसके ऊपर फैब्रिकेशन कैसे हुई होगी, तो मैं इसकी डायरेक्शन के बारे में और इसको फैब्रिकेट करने के प्रोसीजर को भी साथ साथ में फॉलो करता हूं थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये देखें, ये आप देखें तो यहाँ पे शेल ख़त्म हो रहा था, आगे डिश लगी है ये वाली। तो यहाँ पे एलिवेशन 00 है। तो अगर हम लोग इसी लाइन को देखें तो ये +15 यानी कि यहाँ से 150 के ऊपर ये पहली नोज़ल आई है और इसी तरीके से 857 के ऊपर दूसरी नोज़ल आई है और 1 मीटर के ऊपर ये एक और नोज़ल आ गई। N1 जो है वो 1330 के ऊपर आई है और मैंने तो इसको प्रैक्टिकली चेक भी किया है, ऐसी आई है। और यहाँ पे जो नोज़ल 4 है ये 1600 के ऊपर आई है। इस तरीके से ये नोज़लें इसके ऊपर फैब्रिकेट करके लगाई गई हैं। और अगर हम लोग ये बात करें कि ये नोज़ल की डिमेंशन का तो पता चल गया हम लोगों को, और इनके साइज़ का कैसे पता चलेगा इस ड्राइंग के अंदर, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ड्राइंग के ऊपर फैब्रिकेशन करते वक्त तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं बनी होगी। तो हम लोग इसकी फैब्रिकेशन करते वक्त जो इसकी नोज़लें हैं उनके साइज़ क्या होंगे, तो वो इधर नीचे दिखे हुए हैं। जैसा कि ये नोज़ल मार्क लिखा हुआ है, नोज़ल 1 है, इसकी क्वांटिटी एक ही है और इसका जो डाया है नॉमिनल साइज़ भी लिखा हुआ है और वैसे इंचज़ में भी बताया गया हुआ है कि ये देखें 100 का नॉमिनल साइज़ है, पाइप साइज़ नॉमिनल पाइप साइज़ और 4 इंच की है। और इसके ऊपर ये इसकी फ्लैंज की जो क्लास है वो भी इसके ऊपर मेंशन की गई हुई है कि ये क्लास में, ये देखें थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये N1 की जो नोज़ल है ये
4 इंच की नोज़ल होगी, ठीक है। क्लास जो इसकी 300 होगी। और ये देखें वेल्ड नेक फ्लैंच है और रेस फेस है, तो ये भी मेंशन किया गया है। उसका शेड्यूल 120 है। अगर ये देखा जाए 579.5, तो ये क्या है, इसकी बात मैं अगर आपके साथ करूं तो ये लिखा हुआ है टोटल लेंथ ऑफ हेड, यानी कि ये नोज़ल N1 नोज़ल का जो टोटल साइज़ है वो 57.9 है। तो ये N1 नोज़ल के ऊपर मैं जाता हूँ, तो ये नोज़ल शेल से लेकर यहाँ तक का जो साइज़ होगा इसके फेस तक का वो 579 होगा। ये इसका साइज़ होगा, इसी के ऊपर ये फैब्रिकेट होगी। और पाइप वगैरह डायमेंशन वगैरह हर चीज़ आप इधर से ही निकाल सकते हैं। बाकी रह गई कि इसमें नोज़ल्स की डायरेक्शन कैसे रखी होगी, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी नोज़लें जैसे N2 ये तो एक ही व्यू में आ रही है ना, इनकी डायरेक्शनें भी तो चेंज हुई हैं ना। तो इनकी डायरेक्शनें कैसी रखी होंगी, तो ये बहुत सिंपल तरीके से रखी होंगी। ये इसका टॉप व्यू प्लान व्यू आ गया है। तो इस प्लान व्यू के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी नोज़ल्स की डायरेक्शन कैसे रखी होंगी। तो ये देखें, ये 90 पॉइंट शो किया, 0 पॉइंट, ये इधर से 0 पॉइंट आ गया इसका, सही है। ये 40 और ये 90, तो ये 0 से देख लें, इधर से आपको ये घूमते हुए सारी डायरेक्शनें नोज़ल की निकालने की उन्होंने बता दी हुई हैं। तो इस तरीके के साथ हम लोग अपनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन के ऊपर जो जो नोज़ल आ रही है वो हम लोग फैब्रिकेट करते हुए लगाते गए हैं, और इसी तरीके से हम लोगों ने इसको फैब्रिकेट कर दिया है। और अगर हम लोग इसकी मज़ीद डिटेल की बात करें तो इसमें ये एक मैश आ रही है, ये सेक्शनल मैश ब्लैंकेट आ रहा है इसके अंदर, और कुछ ख़ास तो नहीं है इसके अंदर, बस सीधी सीधी फैब्रिकेशन है। और ये एक उसके ऊपर मेन फ्लंच आ रहा है, और ये मेन फ्लंच की डिटेल भी इसके अंदर होगी। और ये लिफ्टिंग आई है इसके अंदर, लिफ्टिंग लग्स ये इधर से भी शो कर रहा है, ये देखें डिग्री में 225 के ऊपर ये लिफ्टिंग लेग इसके ऊपर आ गई है, सही है। ये इसका मेन फ्लंच है जो ये इधर शो हो रहा है। और जो बाकी नोज़ल है ये N1 की नोज़ल है, तो N1 की नोज़ल ये आ गई। अगर इसी तरीके से मज़ीद अगर N2 की नोज़ल, तो N2 की नोज़ल इस तरफ शो की गई हुई है इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो इसी तरीके के साथ अगर हम लोग मज़ीद देखें इसके अंदर, तो WPS भी मेंशन किए गए हैं, और इसमें मटेरियल की कंप्लीट डिटेल दी गई हुई है, गैसकेट्स वगैरह ये वो। अभी दोबारा PNID ड्राइंग के ऊपर जाते हैं और इसको हम लोग अभी आपके साथ क्लियर करते हैं कि इसकी N1 की जो नोज़ल है इसको हम लोग नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो सारा का सारा वेसल एक्चुअल डायरेक्शन में आ जाएगा। और उधर जाके मैं आपको सब की जो चीज़ें हैं वो सब की सब आपको क्लियर करने की कोशिश कर। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी दोबारा PNID ड्राइंग के ऊपर निकल आया, और ये आपको एक चीज़ अभी इसके जो सिंपल करके बताऊंगा, वो चीज़ें आप लोग अभी अपने दिमाग में बिठा लें कि ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका सेक्शन है जहाँ पे हमारी जो कंप्लीट पाइपिंग जितनी भी होगी, हर लाइन की जो ड्राइंग नंबर है इसके हिसाब से इधर जाके कनेक्ट हो जाएंगी। ये हमारे टाई इन पॉइंट हो गए जितने भी हैं, ये 4 के 4 हमारे टाई इन पॉइंट निकले। और इसमें जो वेसल की डायरेक्शनें हैं वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। नोज़ल 1 को अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ कर देंगे तो बाकी सारी नोज़लों की डायरेक्शनें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो ब्राइडल वगैरह हैं इनको हम लोग PNID के तरीके से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये PNID के ऊपर ही देखकर इंस्टॉल होते हैं। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इनके जितने भी फ्लंचेस और नोज़लें हैं ये सारी अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में आ जाएंगी, और आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे तो बाकी ये बाईपास वगैरह जो हैं ये आपको एक्चुअल डायरेक्शनें नज़र नहीं आएंगी। इसके लिए आपको एसोमेट्रिक में जाना पड़ेगा। ये ड्राइंग थ्रू ड्राइंग आने का एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर ड्राइंग कंप्लीट वीडियो बनाई है, तीनों ड्राइंगों को साथ में लेके आया हूँ। बाकी जो मज़ीद डिटेल है वो आपके सामने ये लिखा गया हुआ है कि ये फ्यूल गैस नॉकआउट वेसल है, और इसके जो प्रोसेस वगैरह हैं वो आपके सामने इधर मेंशन कर दिए गए हैं। और इसमें जो ये मैश उधर भी शो हो रही थी, मैश इधर भी शो हो रही है, और जो इसका फंक्शन वगैरह है उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो फैब्रिकेशन वाले हैं, प्रोसेस वाले नहीं है। ये प्रोसेस वालों के लिए है कि मैश वगैरह हम लोग सिर्फ इंस्टॉल कर देंगे फैब्रिकेशन के हिसाब से। बाकी इनका काम क्या होता है या फंक्शन क्या होता है, जिधर जितना निकलते जाएंगे वीडियो लंबी होती जाएगी। तो बाकी ये इसकी डाउन साइड के ऊपर ड्रेन लाइन आ गई, उधर भी थी, दोनों ड्राइंगों में भी इसकी अलहदा से ड्राइंग नंबर निकलेगी। और ये सिंपल व्यू था इसका। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस तरीके से बताएं आप कि हमें इसमें से ये चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा और सेटिस्फेक्शन कर सकूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्या जानना चाहते थे। तो मैं तो जिस हिसाब से देखता हूँ ड्राइंग को, तो मैंने तो उस हिसाब से क्लियर कर दी है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।